हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग था इसके जो पेपर आज के हुए 27 अक्टूबर का, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। मैं थोड़ा बाहर था इसलिए मैंने आप लोग को अपलोड नहीं कर पाया, तो लेट हो गया काफ़ी। तो अभी देखते हैं, जो भी मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे 99% चांस रहेगा राइट ही रहेगा। इन केस किसी में डाउट रहेगा तो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। जब इसके आंसर की आएगा फाइनल तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे फर्स्ट दिया था, इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर वुड इज द डैश ऑफ मटेरियल। बोलता है फर्नीचर परचेस करने का हम लोग को मटेरियल क्या था, फर्नीचर बनाना थी, तो उसके लिए वुड जो लकड़ी वो क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, फर्नीचर के लिए हमारे जो यूज होता है लकड़ी या वुड जो है वो क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री फैब्रिक थ्रेड्स एंड बटन आर डैश मटेरियल मेकिंग ऑफ क्लॉथ। आपको भी पता है कि स्टूडेंट क्लॉथ बना रहे हैं, वो भी फैशन इंडस्ट्री है। तो उसके लिए फैशन में तो जो इसके फैब्रिक रहेंगे या जो बटन रहेंगे नए, वो तो यूज ही होंगे ना। उसके विदाउट कपड़े का यूज क्या रहेगा, मतलब उसके विदाउट कपड़ा बन ही नहीं सकता है, क्लॉथ का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर तो ऐसे में हम लोग इसको भी डायरेक्ट कॉस्ट ही मानेंगे। थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम लोग को, थर्ड यहाँ पे दिया कि द कॉस्ट डैश ऑफ द कॉस्ट यूजिंग ऑफ द कंपनी व्हीकल्स फॉर द पर्सनल ट्रिप ऑफ रिवेन्यू कंपनी शुड हैव द अर्न बाय रेंटिंग आउट। तो यहाँ पर आपको दिया कि पर्सनल, जब हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, मतलब एक कॉस्ट को सेक्रीफाई करके हम लोग दूसरे जगह से इनकम अर्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द डैश लेवल ऑफ आइडियल क्वांटिटी ऑर्डर मिनिमाइज द बोथ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। बोलता है ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर हम लोग को दोनों कॉस्ट को कम करना था, मिनिमाइज करना था, जहाँ पर हमारा होल्डिंग कॉस्ट होता है, मतलब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को हम लोग को मिनिमम करना था। तो कौन सा प्लेस होता है, आप लोग को मैंने बताया भी था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है वो प्लेस होता है जहाँ पे दोनों कॉस्ट हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पर लिखा है ABC एनालिसिस इज डैश आइटम typically represent item with the moderate or intermediate value of significance compared to item more than C item। क्या दिया यहाँ पे मॉडरेट लेवल को होता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मीन्स क्या होता है, बीच का। जैसे A होता है हाई, B होता है मिडल, C होता है लोअर। तो बोलता है कि ABC एनालिसिस के अंदर जो आइटम A से क्या होता है, कम होता है, बट C से क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो इस टाइप के जो आइटम रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैटेगरी B बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका कैटेगरी B रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था, डैश इज द अज्यूम दैट ओल्डेस्ट इन्वेंट्री इज द सोल्ड फर्स्ट एंड द न्यूएस्ट इन्वेंट्री इज द लेफ्ट इन द स्टॉक। तो हम लोग को क्या दिया था, फर्स्ट इन्वेंट्री को हम लोग ने फर्स्ट सोल्ड किया और न्यू इन्वेंट्री को हम लोग क्या करेंगे, बाद में सोल्ड करेंगे। तो कौन सा मेथड होता है, फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री हमारे पास पहले आया रहता है उसको हम लोग फर्स्ट सोल्ड करते हैं, जो बाद में आता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बाद में सोल्ड करते हैं। तो उसे हम लोग फीफो मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था, इन डैश एम्प्लॉय आर कंपनसेट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस और टास्क दे कंप्लीटेड। बोलता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट मतलब पे करते हैं, जितना क्वांटिटी उसने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, जितने टास्क कंप्लीट किए। जैसे उसने 600 क्वांटिटी का टास्क कंप्लीट करके 600 यूनिट बनाया, तो उसको 600 यूनिट का ही पेमेंट करेंगे। तो कौन सा मेथड होता है कि उसको उतना ही पेड करते हैं जितना क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस किया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पीस वर्क प्लान बोलते हैं। कौन सा, पीस वर्क प्लान में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया था, द लेबर इज द पेमेंट प्लान कंसिडर बोथ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड टाइम इफिशिएंसी। क्वांटिटी और टाइम इफिशिएंसी दोनों हम लोग कंसिडर करते हैं। तो कौन सा प्लान होता है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए था गेन टास्क प्लान होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग रोहन प्लान के अंदर भी कंसिडर करते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर क्वांटिटी और टाइम की बात कर रहा है तो रोहन सिस्टम इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो एक बार इसके ऊपर मुझे डाउट है तो आप लोग टिक मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। बाद में फाइनल आंसर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा।
रॉयल्टी पेड इज ए पार्ट ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया था, रॉयल्टी पेमेंट करते तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट्स होता है, मतलब प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट प्राइम कॉस्ट इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टोर कीपर सैलरी इज ए पार्ट, स्टोर कीपर सैलरी किसका पार्ट्स होता है? फैक्ट्री कॉस्ट का होता है। आपको भी पता है कि स्टोर कीपर सैलरी कॉस्ट शीट हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट दिया था, बोलता है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। आपको भी पता है कि इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड होता है, वो 3,000 नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो कॉस्ट प्रॉफिट कितना, फाइनेंस का प्रॉफिट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, यदि कॉस्ट का प्रॉफिट 15,000 है, इसके अंदर इंटरेस्ट 3,000 रिकॉर्ड नहीं है, तो फाइनेंस वाला तो रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 18,000 होना चाहिए। तो फाइनेंस का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा? 18,000 आना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा था नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 15,000 है, बैड डेब्ट्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड 3,000। आपको भी पता है कि 15,000 है और ये फाइनेंस वाले ने 3,000 माइनस कर लिया है, क्योंकि बैड डेब्ट सिर्फ कौन रिकॉर्ड करता है? फाइनेंस वाला। कॉस्टिंग का प्रॉफिट 15,000 है, बट फाइनेंस में 3,000 से खर्चे और बढ़ गए, इसलिए उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसके हिसाब से जो फाइनेंस का प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये होगा, 12,000 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बैंक चार्जेस, पहला आइटम दिया बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कौन सा खर्चा होता है? तो बैंक का जो ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट होता है उसके अंदर आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। बैंक चार्जेस जो है इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। कोडिंग सिस्टम, बोलता है कोडिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है? कोडिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब फैसिलिटी करता है एंट्री कोलेशन, मतलब एंट्री कोलेशन का फैसिलिटी देता है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको पता है कि हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आता है? जो भी चीज़ हम लोग कॉस्ट इन्फेक्शन जो इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, चेक करने का जो कॉस्ट रहता है वो आता है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर देने का जो कॉस्ट होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है गुड्स इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस। तो गुड्स इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस जो रहेगा मीन्स आई वाला, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको पता है कि जितना क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर देते हैं, ठीक है, परचेस करने का ऑर्डर देते हैं तो आ जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा के। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स होता है साइज ऑफ परचेस ऑर्डर। आइडल टाइम ऐसा होता है जब वर्कर काम नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा टाइम जब वर्कर काम नहीं कर पाते हैं तो आइडल टाइम कब होता है? तो इसमें से ऑप्शन क्या क्या दिया है? सेलिंग है, इंडिविजुअल है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका पावर फेलियर। पावर फेलियर में क्या आ जाएगा? पावर फेलियर हो जाएगा कि जब पावर फेलियर की वजह से वर्कर ने काम नहीं कर पाया, तो मतलब जे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोहन प्रीमियम प्लान, तो आपको पता है कि रोहन प्रीमियम प्लान जो है ये बोनस देने की बात करता है। रोहन और हाल से किसके लिए था? बोनस की बात करता है। तो 6 का राइट ऑप्शन आ जाएगा रोहन हाल से। कोई ऑप्शन इसमें दिया क्या? तो वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा इंडिविजुअल बोनस प्लान्स, ठीक है। क्या होता है? रोहन प्लान क्या आता है? इंडिविजुअल बोनस प्लान, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओवर ऑब्जर्वेशन ओवर रेट क्या होता है? तो इसका एक ही ऑप्शन ही दिया हुआ सब में, ठीक है। ओवर, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ओवर एंड लेस एक्चुअल, तो इसका तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो पढ़ के भी लग रहा है कि यही हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? सर्विस कॉस्ट सेंटर का पार्ट्स होता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? सर्विस कॉस्ट सेंटर का पार्ट्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट के अंदर जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो आता है, जो कि डायरेक्टली एक्सपेंस होते हैं वो सब आता है। तो मतलब इसका डायरेक्ट के खर्चे से रिलेटेड क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सेलिंग तो नहीं आता है, इंडिविजुअल तो बोनस प्लान हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आता, दूसरे में आएगा। तो चार्जेबल एक्सपेंस इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, चार्जेबल एक्सपेंस। लूज टूल्स राइटअप, आपको पता है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऑप्शन था क्या हमारे पास? देखो के बाद दिया हुआ यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, एल इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब कीप अप डिलीवरी वैन, सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, डिलीवरी की बात कर रहा है। लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक के अंदर हम लोग लिखते नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एफ। तो आई थिंक आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव राइट रहेंगे स्टूडेंट मुझे बता देना। और इसके बाकी के जो पेपर थे यहाँ पर एक कॉस्ट पूछा गया था जो कि आप लोग को कंफ्यूज कर दिया कि कॉस्ट है कि नहीं। तो बाकी ये सब के भी सोल्यूशन मैं आंसर किया आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सिंपल ही था, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना था, ये सब खर्चे को ऐड करना था, अलग अलग प्रोडक्ट, सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस निकालना था दोनों का, मल्टीप्लाई करके इसके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना था। प्राइम कॉस्ट आता है, उसमें ऐड करना था फैक्ट्री ओवरहेड 20% निकाल के, जो आता है वर्क कॉस्ट आता है, उसमें ऑफिस के खर्चे 25% ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट। आई होप आप लोग के पेपर अच्छे गए रहेंगे। जो भी रहेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।